आज मैं थोड़ा-सा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि अंदर से ही आवाज़ आती है आत्मा से, जो आत्मा की आवाज़ होती है वो बिल्कुल प्योर होती है। थोड़ा-सा मैं कार्डों के द्वारा देखना चाहती हूँ कि डीएफ के पास जाने के लिए, डीएफ का साथ पाने के लिए डीएम को क्या करना चाहिए। क्योंकि जितनी वीडियो बनती है सब डीएम का साथ पाने के लिए ही बनती है, लेकिन डीएम को भी थोड़ा ज्ञान देना चाहिए ना। अगर कोई, वैसे तो डीएम बहुत कम वीडियो देखते हैं, लेकिन ये वीडियो मुझे उम्मीद है यूनिवर्स डीएम के पास ज़रूर भेजेगी। तो मैं कार्डों के द्वारा देखना चाहती हूँ कि अपने डीएफ का साथ पाने के लिए डीएम को अपनी 3D लाइफ में क्या करना चाहिए। क्योंकि साथ तो दोनों को चाहिए, अकेले डीएफ को थोड़ी चाहिए। तो सारा रोना धोना यूट्यूब पर डीएम का ही चला रहता है। अब मैं मतलब डीएफ के पास जाने के लिए बताना चाहती हूँ कि डीएम क्या करें। सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट। तो जहाँ पर डीएम को क्या करना चाहिए, जी 4 नंबर है, 2 ये स्तंभ हैं। ये स्तंभ परमपिता परमात्मा का रास्ता है, गेट है परमपिता परमात्मा। क्योंकि मुझे भी ये ज्ञान कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ था। तो मुझे तो टेलीविज़न पर ये चीज़ें समझाई गई थी 11 नंबर पर, लेकिन ये स्तंभों के द्वारा समझाया जा रहा है 4 नंबर है। तो जहाँ पर अगर डीएम ने अपने डीएफ को पाना है, उसका प्यार पाना है, उसके पास जाना है, तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो यूनिवर्स के गेट के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो आगे उनकी जर्नी चल पड़ेगी। जर्नी में जाने के लिए ये गेट की एंट्री बहुत ज़रूरी है डीएम के लिए। कितनी प्यारी एनर्जी देते हैं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर यूनिवर्स डीएम को बताना चाहती है कि आपके पास अगर 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते ऐसे होते हैं, क्योंकि 3D लाइफ में ज़्यादातर डीएम की मैरिज हुई होती है कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ है। उनको समझ में नहीं आता कि अगर मैं अपने डीएफ के पास जाऊँ कहीं मेरे परिवार को नुकसान ना हो जाए। अगर मैं अपने परिवार के साथ जाऊँ तो मैं डीएम को भूल नहीं पा रहा। तो उनको थोड़ा सा गाइड है, 2 नंबर है। 2 नंबर है सोच विचार का, डीप थिंकिंग का, चंद्रमा का। अगर डीएम ने इस दुनिया में शांति से रहना है तो उसको दोनों लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों रास्तों को इक्वल जाना पड़ेगा। अपनी डीएफ की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो उनके साथ उनकी वाइफ है, परिवार वाले, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को भी छोड़ते हैं ना तो हमें दर्द मिलना ही मिलता है। इसलिए दोनों रास्तों पर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। कितनी प्यारी एनर्जी देते हो यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आगे देखते हूँ। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके डीएम को यूनिवर्स की तरफ से जैसे डीएफ को ज्ञान दिया जाता है ना, जी मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है। आज मेरा मन किया कि मैं डीएफ जो देखेगी खुश हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जैसे मुझे खुशी मिल रही है कार्डों को देखकर। तो यूनिवर्स बताना चाहती है डीएम को, ठीक है आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, आपकी पोजीशन भी अच्छी हो गई, आप 24/7 अपने डीएफ को याद भी कर रहे हैं, लेकिन इतना करने से आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी ना। ठीक है, आप अंदर से प्यार से भरे हो, लेकिन जहाँ पर डीएम को एक्शन लेने की बोला जाता है कि अगर कोई गलती की है अपने किसी के साथ भी इस दुनिया में, अपने परिवार के, कार्म के साथ, वाइफ के जितने परिवार मेंबर हैं, किसी और लेडी के साथ, जेंट्स के साथ बुरा किया है, तो अगर आप सही एनर्जी में जाना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी में जाना चाहते हो, अपने डीएफ को पाना चाहते हो, अकेला सोचने से कुछ नहीं बनेगा। थोड़ा एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटल बनो, तभी आप अपने डीएफ को पा सकोगे। क्योंकि डीएफ तो अंदर से इतनी ताकत परमात्मा दे देते हैं, वो सोच लेती है कि ठीक है रह लो, जितनी दूर रहना है, भागो लोगों के पीछे, मांगो इधर उधर से प्यार, स्ट्रीट बैगर बनकर। तो परमपिता परमात्मा अपने आप भेजेंगे आपको सही करके। तो आगे वाला कार्ड है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है। तो जहाँ पर यूनिवर्स डीएम को बताना चाहती है कि अगर आपने अपने डीएफ के पास जाना है, उसका साथ आपको चाहिए, तो आपको अपनी वाइब्रेशन उतनी हाई करनी पड़ेगी। आप जहाँ पर डीएम लो एनर्जी में है, क्योंकि आपका जितनी देर एक कार्मिक सर्कल पूरा नहीं होगा ना, आप अपने डीएफ को पा नहीं सकेंगे। उसको पाने के लिए सबसे पहले आपको इस जो काया है ना, परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है इतना सुंदर सा, तो उसको प्यार करना पड़ेगा। सबसे पहले डीएम को सेल्फ लव में जाना चाहिए। सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप का सबसे पहले ध्यान रखना। जब हम लोगों का ध्यान रखते हैं ना, डीएम डीएफ दोनों की शुरू से नेचर होती है, वो अपना ध्यान नहीं रखते, लेकिन डीएफ जब इस जर्नी में आ जाती है वो खुद को प्यार करना शुरू कर देती है। तो डीएम को भी जहाँ पर गाइडेंस है, पहले खुद को ध्याओ, खुद को प्यार करो, खुद को जानो। जो अंदर आपके परमपिता परमात्मा बैठा है ना, उससे मिलो, तो आपका मन शांत होगा। आपने इस शरीर को ऐसे नहीं रखना।
9 नंबर है, उसके बाद आपका कार्मिक सर्कल पूरा होगा तो आप अपने डीएफ के पास पहुंच जाओगे। जितनी देर कार्मिक सर्कल नहीं खाली करोगे डीएफ का साथ यूनिवर्स नहीं देगी आपको। तो यहाँ पर है 8 नंबर। तो यहाँ पर यूनिवर्स डीएम को बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी डीएफ को पाना चाहते हो, पहले जैसा प्यार चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, शांति चाहते हो, क्योंकि डीएम भी समझ जाते हैं आगे जाकर कि जितना प्यार मेरी डीएफ ने मुझे दिया है, जितनी केयर की है, नर्चरिंग की है, मुझे अच्छा फील कराया है, अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं, जो डीएम की कोई गलतियाँ भी हैं उनको भी उन्होंने बर्दाश्त करके उसको अच्छे ढंग से बयान किया है, ये सब उनकी आत्मा को पता होता है। तो शनिदेव आपको बताना चाहते हैं डीएम को कि अगर आप इस रिश्ते पर मेहनत करोगे ना तो शनिदेव उसका अच्छा फल जरूर देंगे। शनिदेव क्या हैं? जज हैं, इस प्रकृति के यूनिवर्स के जज हैं। वो फैसला करेंगे बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। अगर आप सही ढंग से परमपिता परमात्मा को सरेंडर करते हो, दोनों लाइफ को, मैं तो तीनों को कहती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ और हमारी 3D लाइफ को, तीनों को बैलेंस करके चलो, तो आप एक्शन लेते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो, इस काया को प्यार करते हो, तो शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे। जो आपके अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है उससे मिला देंगे। उसके बाद आपका मन शांत होगा, आप पहले जैसे एग्रेसिव नहीं रहोगे, डिस्टॉर्टेड नहीं रहोगे, तो आप अपने डीएफ को बहुत जल्दी पालोगे। क्योंकि दोनों के लिए ज़रूरी होता है। यूट्यूब पर बहुत वीडियो डीएम के लिए बनती है, इसीलिए आज मेरा मन किया कि मैं अलग से बनाऊं कि डीएम को भी थोड़े एफर्ट्स करने चाहिए ना, अकेले डीएफ ही थोड़ी करती रहेगी। तो आप दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप दोनों इस तरीके से आप डीएम अपने डीएफ को पा सकते हैं। क्योंकि डीएफ फिर बाद में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो यूनिवर्स पर छोड़ देती है, ठीक है यूनिवर्स, मैंने क्लेम किया, इस इंसान को सुधार कर अवेकन करके मेरे पास भेजो, मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए। खुद मैंने ये क्लेम किया था यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे अवेकन डीएम चाहिए, मुझे डिस्टॉर्टर डीएम नहीं चाहिए। तो अगर आपने अवेकन होकर आप अपनी डीएफ के पास जाओगे तो वो आपको ज़रूर स्वीकार करेगी, तो आपको उनका साथ मिलेगा, आपकी जर्नी बहुत प्यार से अच्छे से चलेगी। बस करना क्या है, थोड़ा बहुत अगर किसी का शादी करनी है तो शादी करने के लिए एफर्ट्स करो, अगर शादी हुई है पहले तो दोस्ती का रिश्ता रखो, जब भी आप मिलते हो तो परमपिता परमात्मा की ज्ञान की बातें करो। जितनी देर आप ज्ञान की बातें नहीं करोगे ना, यूनिवर्स आपको एक नहीं होने देगी, क्योंकि आप मिले ही इसीलिए हो। आपने ज्ञान की बातें करके जो आप दोनों ने इकट्ठा सोल पर्पज पूरा करना है, वही आपने उस रास्ते पर चलना है। उतनी देर दोनों को चैन नहीं मिलेगा। डीएफ तो पहले शुरू कर लेते हैं, लेकिन डीएम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये गाइडेंस डीएम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।